सोचिए, 140 करोड़ लोगों का देश। इसे चलाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, खासकर जब बात हो लाखों गांवों की। कभी सोचा है कि सरकार की योजनाएं और उनका पैसा देश के आखिरी गांव तक पूरी पारदर्शिता के साथ कैसे पहुंचता है? बस यही वो पहेली है जिसे भारत आज टेक्नोलॉजी की मदद से सुलझा रहा है। भारत में 2.5 लाख से भी ज्यादा ग्राम सरकारें हैं, जिन्हें हम पंचायत कहते हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये छोटी छोटी सरकारें मिलकर देश की 60% से ज्यादा आबादी का ख्याल रखती हैं। कह सकते हैं कि यही वो असली नींव है जिस पर हमारे देश का लोकतंत्र खड़ा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा था, इतने सारे गांवों में भेजे गए हर एक रुपए का हिसाब, वो भी रियल टाइम में, आखिर कैसे रखा जाए? ये एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी। चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं कि भारत ने इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन कैसे कर दिखाया। तो सबसे पहले उस पुरानी समस्या को समझते हैं जिससे गांव का शासन सालों से जूझ रहा था, और वो थी कागज पर आधारित व्यवस्था। जरा सोचिए, सरकारी दफ्तरों में वो धूल भरी फाइलों के ढेर, मोटे मोटे रजिस्टर और बही खाते। दशकों तक गांव का सारा हिसाब किताब इन्हीं में कैद था। इस कागजी भूल भुलैया में ये पता लगाना लगभग नामुमकिन था कि पैसा आया कहां से और असल में गया कहां। अब बात करते हैं भारत के ग्रामीण शासन की, उस लोकतांत्रिक बुनियाद की जिसे हम सब पंचायती राज के नाम से जानते हैं। वैसे तो गांवों को अपनी सरकार चलाने का हक देने की कोशिशें आज़ादी के बाद से ही चल रही थीं, लेकिन असली गेम चेंजर था 1992 का वो ऐतिहासिक 73वां संविधान संशोधन। इसने पंचायतों को सिर्फ कागजी ताकत नहीं दी, बल्कि उन्हें सच में स्वशासन की संस्था बना दिया, मतलब गांव की अपनी खुद की सरकार। तो ये पूरा सिस्टम ना एक पिरामिड की तरह काम करता है। सबसे निचले स्तर पर हर गांव के लिए ग्राम पंचायत, फिर बीच में कुछ गांवों को मिलाकर ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति, और सबसे ऊपर पूरे जिले के लिए एक जिला परिषद। तो इस पुरानी कागजी व्यवस्था की दिक्कतों से निपटने के लिए एक डिजिटल हथियार तैयार किया गया, और उसका नाम है ई-ग्राम स्वराज। इसे आसान भाषा में समझें तो ये देश के हर गांव का एक डिजिटल बही खाता है। मकसद सिर्फ एक, हर काम हर खर्चे में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही लाना। अब गांव की प्लानिंग से लेकर पेमेंट तक सब कुछ डिजिटल तरीके से दर्ज होता है, जिसे कोई भी देख सकता है। तो ये सफर है कागज से पिक्सल तक का। सोचिए, एक तरफ धूल भरी फाइलें और दूसरी तरफ एक क्लिक पर सारी जानकारी। कहां महीनों का इंतजार और कहां अब रियल टाइम ट्रैकिंग। और सबसे बड़ी बात, जो सिस्टम पहले बंद दरवाजों के पीछे चलता था, वो अब हर नागरिक की नजरों के सामने है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, और इससे भी जरूरी, ये भरोसेमंद कैसे है। चलिए देखते हैं। देखिए, इस पूरे सिस्टम की नींव 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला, पीएफएमएस, जो सरकारी पेमेंट का एक तरह से डिजिटल हाईवे है, जो पैसा सीधे और तेजी से पहुंचाता है। दूसरा, डिजिटल सिग्नेचर। ये समझिए कि हर लेन देन पर एक डिजिटल ताला है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। और तीसरा, जियो टैगिंग, जो पक्का करता है कि जो सड़क कागज पर बनी है वो असल में जमीन पर मौजूद भी है। अब भुगतान की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और सेफ है। अधिकारी ऑनलाइन ही वाउचर बनाते हैं, जरूरी बिल अपलोड करते हैं और अपने डिजिटल सिग्नेचर से उसे वेरीफाई कर देते हैं, और बस पैसा सीधे पीएफएमएस के जरिए चला जाता है। न कोई कैश, न कोई लंबा इंतजार, न कोई गड़बड़ी की गुंजाइश। और ये जियो टैगिंग वाली टेक्नोलॉजी तो सच में गेम चेंजर है। अब किसी भी प्रोजेक्ट का पैसा तब तक नहीं मिलता जब तक कोई अधिकारी उस जगह पर जाकर एक्शन सॉफ्ट ऐप से उसकी फोटो ना खींच ले। ये फोटो लोकेशन और टाइम के साथ सिस्टम में अपलोड हो जाती है। मतलब डिजिटल पैसे को जमीन पर हुए असली काम से सीधा सीधा जोड़ दिया गया है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी डिजिटल क्रांति का जमीन पर असर क्या हुआ है। आंकड़े क्या कहते हैं? आज की तारीख में भारत की लगभग हर ग्राम पंचायत, मतलब करीब 2,70,000 पंचायतें इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ चुकी हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जो दिखाती है कि इस बदलाव को कितने बड़े पैमाने पर अपनाया गया है। जरा इस चार्ट को देखिए। सिर्फ एक ही साल के अंदर 2.5 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों ने अपने डेवलपमेंट प्लान ऑनलाइन अपलोड कर दिए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अब गांव की प्लानिंग भी अंधेरे में नहीं, बल्कि सबके सामने डिजिटल तरीके से हो रही है। और इस सब का सबसे बड़ा फायदा हुआ है आम नागरिक को। अब कोई भी कहीं से भी बैठकर अपने फोन पर ही देख सकता है कि उसके गांव के लिए कितना पैसा आया, किस काम के लिए आया, और वो किसे
और कब दिया गया, ये जानकारी की ताकत को सीधे लोगों के हाथों में देने जैसा है। तो अब तक का सफर तो बहुत शानदार रहा है, लेकिन क्या सब कुछ परफेक्ट है? आगे की राह कैसी है? चलिए अब जरा चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए, इतना बड़ा बदलाव जब होता है तो चुनौतियां भी आती हैं। ये सफर भी आसान नहीं है। कहीं कहीं पर डेटा अपलोड में अभी भी देरी होती है, कुछ अधिकारियों को और ट्रेनिंग की जरूरत है, और हर गांव तक डिजिटल लिटरेसी पहुंचाना एक बड़ा काम है। ये वो अगली रुकावटें हैं जिन्हें पार करना जरूरी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भविष्य के लिए प्लान भी तैयार हैं, और वो भी काफी बड़े हैं। इस प्लेटफॉर्म को सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी जेम से जोड़ने की तैयारी है, ताकि पंचायतें जो भी सामान खरीदे वो भी पूरी तरह पारदर्शी हो। साथ ही डेटा का विश्लेषण करके बेहतर योजना बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। तो घूम फिरकर हम उसी बड़े सवाल पर आते हैं, क्या हर गांव का अपना एक डिजिटल बही खाता सच में दुनिया को बदल सकता है? भारत का ये प्रयोग दिखाता है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ बड़े शहरों के लिए नहीं है, ये जमीनी स्तर पर शासन को पूरी तरह बदल सकती है, भ्रष्टाचार की जड़ों को कमजोर कर सकती है और असली ताकत आम नागरिक के हाथ में दे सकती है। ये एक ऐसा मॉडल है जिससे शायद पूरी दुनिया कुछ